क्या जाने किसी की प्यास बुझाने किधर गई। क्या जाने किसी की प्यास बुझाने किधर गई। उस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गईं। उस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गईं। कैफी आजमी साहब का ये शेर याद आ गया, सोचा आपको सुनाऊं। जी हाँ, मैं हाजिर हूँ संगीता श्रीवास्तव लेकर आपका अपना कार्यक्रम हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर और शायरा और उनके 10 चुनिंदा शेर। इस कार्यक्रम की ये तीसरी कड़ी है जिसमें मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ मध्य प्रदेश के भोपाल से मकबूल शायर साजिद प्रेमी साहब से। तो आइए चलते हैं भोपाल और साजिद प्रेमी साहब से सुनते हैं उनके कुछ 10 चुनिंदा शेर। बहुत बहुत स्वागत है सर। कह दिया लफ्ज़ कुल, कुल जहां बन गया। कह दिया लफ्ज़ कुल, कुल जहां बन गया। ये ज़मीं बन गई, आसमां बन गया। ये ज़मीं बन गई, आसमां बन गया। दोस्तों आदाब, मैं साजिद प्रेमी हिंदुस्तान के चुनिंदा शायर और शायरा के 10 अशार में मेरा चयन हुआ है। मैं संगीता श्रीवास्तव, मोहतरमा संगीता श्रीवास्तव साहब का मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम इस बेहतरीन और नायाब प्रोग्राम में छोड़। हाज़रीन, 21वीं सदी की गज़ल में बहुत नए नए ख्याल, नए नए मज़ामीन, नई नई लतीफ़े, नए नए तराकीब इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ इसी तरीके से मैंने भी अपनी गज़लों में कुछ नई बातें पैदा करनी, कुछ शेर समाप्त। भेद भाषा के मिटाता हूँ ताज की, भेद भाषा के मिटाकर बांटता हूँ ताजगी। मैं गजल हिंदुस्तानी दे रहा हूँ सोचकर, मैं गजल हिंदुस्तानी दे रहा हूँ सोचकर। पत्थरों पे जो खिला है कमल दे रहा हूँ मैं, पत्थरों पे जो खिला है कमल दे रहा हूँ मैं। 21वीं सदी को गजल दे रहा हूँ मैं, 21वीं सदी को गजल दे रहा हूँ मैं, 21वीं सदी को गजल दे रहा हूँ मैं। एक गजल का देखिएगा मतलब समाप्त फरमाए कि मुझे गुनाह से नफरत है, क्या किया जाए। मुझे गुनाह से नफरत है, क्या किया जाए। मगर हवस तो यथावत है, क्या किया जाए। मगर हवस तो यथावत है, क्या किया जाए। और सभी से आप भी उम्मीद छोड़ दें साजिद, सभी से आप भी उम्मीद छोड़ दें साजिद। परोपकार दिवंगत है, क्या किया जाए। परोपकार दिवंगत है, क्या किया जाए। और परोपकार दिवंगत है, क्या किया जाए। जैसे कि मैंने अर्ज किया कि मुझे नई लतीफे, नए काफिये और नई जमीन पे कुछ लिखने का मतलब बतौर देखिएगा कि किसी लायक हो। कसम खुदा की झूठ था, कसम खुदा की झूठ था, अरे नहीं नहीं। कसम खुदा की झूठ था, अरे नहीं नहीं। वो शख्स और बावफा, अरे नहीं नहीं। वो शख्स और बावफा, अरे नहीं नहीं।
और ये शेर भी देखिएगा कि किसी लायकों पे लहक रहा है अनल हक की तान पर चिमटा, लहक रहा है अनल हक की तान पर चिमटा, गली में रोज सदाए फकीर खिंचती है, गली में रोज सदाए फकीर खिंचती है। और ये देखिएगा एक रतीफ पानी बनाई है मैंने, उनके जीवन में क्या बचा साहिब, उनके जीवन में क्या बचा साहिब, जिनकी आंखों का मर गया पानी, उनके जीवन में क्या बचा साहिब, जिनकी आंखों का मर गया पानी। और देखिए मैंने कहा कि मैं रोजमर्रा की बातें, रोजमर्रा की घरेलू बातें और मैं अपने गजल में रो रहा हूँ और ऐसे नए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो देखिएगा ये मतलब समाप्त हो पाए। पैर केरी कबीर इमली है, पैर केरी कबीर इमली है, इस कहानी में एक लड़की है, पैर केरी कबीर इमली है, इस कहानी में एक लड़की है। और एक मतलब और देखे कि गुनगुनी धूप कुरकुरी बातें, गुनगुनी धूप कुरकुरी बातें, उसने छेड़ी हैं चटपटी बातें, उसने छेड़ी हैं चटपटी बातें, गुनगुनी धूप कुरकुरी बातें, उसने छेड़ी हैं चटपटी बातें। और ये शेर देखिएगा नए अंदाज से कहने की कोशिश करिए। खूबसूरत हो और बेहद हो, खूबसूरत हो और बेहद हो, बस यही तो कमाल है जाना, बस यही तो कमाल है जाना। और देखिएगा कि हमारे अपने बचपना जो स्कूल हमारे सरकारी स्कूल और उस माहौल को मैंने बनाने की कोशिश करी है, शेर बनाने की कोशिश करी है। दिन गुजारे स्लेट बत्ती पर, दिन गुजारे स्लेट बत्ती पर, इल्म सीखा है टाट पट्टी पर, इल्म सीखा है टाट पट्टी पर, खाल उस्ताद की अमानत थी, खाल उस्ताद की अमानत थी, मिल्कियत बाप की थी हड्डी पर, मिल्कियत बाप की थी हड्डी पर। और ये देखिएगा कि जो बहरूपिया जमाना है, छोटी कोई शान दिखाना पड़ता है, झूठी कोई शान दिखाना पड़ता है, बाजू में सुहाग लगाना पड़ता है, झूठी कोई शान दिखाना पड़ता है, बाजू में सुहाग लगाना पड़ता है। और देखिएगा कि ये एक इश्क मोहब्बत, इसमें देखिएगा कि कलामी कर रहा था चांद उससे, कलामी कर रहा था चांद उससे, बना रोटी में जो चेहरा किसी का, बना रोटी में जो चेहरा किसी का। और दोस्तों आखिर में मैं एक शेर ये अपना पढ़कर क्षमा प्रार्थी के आपसे शुक्रिया अदा करूंगा। और आप शेर आप सबके नजर काम आती हैं उल्फतें साजिद, काम आती हैं उल्फतें साजिद, नफरतें सरहदों को मिलती हैं, काम आती हैं उल्फतें साजिद, नफरतें सरहदों को, नफरतें सरहदों को। अभी आप देख सुन रहे थे भोपाल से साजिद प्रेमी साहब को उनके 10 चुनिंदा शेर के साथ। हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। उन्होंने जो अशार यहाँ पढ़े उनमें से कौन सा शेर आपको अच्छा लगा। हाँ, ये भी बताएं कि कार्यक्रम को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। बहुत शुक्रिया
साजिद प्रेमी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए। अगली कड़ी में किसी और शायर को लेकर मैं हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।